जय श्री सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी पेजदार बेसिक्स में। और आज समाज में एक अजीब सी मानसिकता बदली जा रही है। एसटी, एससी, ओबीसी को ब्राह्मण क्षत्रिय कायस्थ बनने की नहीं, लेकिन उनकी तरह सम्मान पाने की लालसा जरूर है। लेकिन सवाल सीधा सा है, क्या सम्मान जाति से आता है या अपने कर्म और योगदान से? जीवन इंसान को बड़ा बनाता है, बराबरी किसी जाति का प्रमाण पत्र नहीं होती। आप अपने धर्म और जाति में रहकर अपने काम में जो दक्षता हासिल करते हैं वही आपको पूजनीय बनाती है, ना कि ऊंची या नीची कही जाने वाली जाति। इतिहास और वर्तमान दोनों गवाह हैं। महर्षि वाल्मीकि, संत कबीरदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी जाति को समाज ने भले ही छोटा कहा हो, लेकिन उनकी सोच ने भारत की संविधान की नींव रख दी। अंबेडकर इसलिए महान नहीं है क्योंकि वे किसी आरक्षित वर्ग से थे। वे महान हैं क्योंकि उन्होंने ज्ञान, संघर्ष और विचार को अपना हथियार बनाया। आधुनिक भारत में भी उदाहरण कम नहीं है। आज प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कई ऐसे नाम हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़ी मानी जाने वाली पृष्ठभूमि से आए हैं, लेकिन अपने परिश्रम, शिक्षा और नेतृत्व से देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचे हैं। उनकी पहचान जाति नहीं, कर्म और क्षमता है। दोस्तों, असल समस्या व्यक्ति नहीं, जैसा कहा गया है, जड़ व्यक्ति नहीं है, जड़ है आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था, जहां कई बार योग्य उम्मीदवार सिर्फ वर्ग के कारण बाहर रह जाते हैं और कुछ सिस्टम और कुछ लोग योग्यता के अभाव में भी सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं। यहीं से असमानता जन्म लेती है। आजादी के 77 साल बाद भी अगर समानता का एहसास नहीं हुआ तो ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हुआ है। साथ ही बराबरी का दर्जा कैसे मिलेगा जब शिक्षा तक पहुंच ही बराबर नहीं है? बुद्धि का स्तर सबका एक सा नहीं होता, लेकिन अवसर समान होने चाहिए। बुद्धि का स्तर सबका एक सा नहीं होता, लेकिन अवसर सबको समान मिलने चाहिए। पहले अच्छी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, उसके बाद भी जो पीछे रह जाएं उसे सहारा दिया जाए। लेकिन शिक्षा में ऐसा आरक्षण जो योग्यता को कुचल दे, वह न्याय नहीं, नई असमानता को जन्म देता है। आज स्थिति यह है कि जो सामान्य वर्ग के बराबर अंक लाता है वह सामान्य सीट भी ले लेता है, और जो नहीं ला पाता वह आरक्षण से प्रवेश कर जाता है। दोनों हाथ में लड्डू बराबर है। इससे ना प्रतिभा को सम्मान मिलता है, ना वास्तविक जरूरतमंद को न्याय। समाधान जाति पर लड़ाई नहीं, समाधान से है। समाधान जाति पर लड़ाई से नहीं, समाधान से है। जरूरत आधारित, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था, तभी समाज में वैमनस्य घटेगा और इंसान इंसान को समझेगा।